हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रही होगी। ठीक है दोस्तों आज के क्लास में हम लोग 1 से 11 क्वेश्चन से करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग 110 तक कर चुके हैं। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए पूरा नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 घंटा से ज़्यादा हो जाता है। और जो भी लोग नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही अच्छे कंटेंट ला रहे हैं, बहुत ही अच्छा बुक है दोस्तों। ये बिहार एसएससी सीजीएल 4th लेवल या ऑफिस असिस्टेंट या कोई भी बिहार एसएससी का है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, अच्छे रीजनिंग भी दिए हैं। मैथ्स का भी क्वेश्चन था कल, पिछले दिन जो हम लोग किए थे, कल किए थे। ठीक है, जीके जीएस का भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। कहते हैं ना दोस्त, अगर प्रैक्टिस अच्छे से हुआ रहता है तो कोई भी क्वेश्चन बन जाता है। प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता है। कितना भी थ्योरी पढ़ लो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हम लोग क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। आज 1 से 11 से लेकर के पूरा आज सॉल्व कर देंगे। अगले दिन जो होगा, कल जो होगा, वो सेट नंबर 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चैनल एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट कोई नहीं करते दोस्तों, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और स्लो पढ़ा रहा हूँ या फास्ट पढ़ा रहा हूँ वो भी बताइएगा, तो उसके अकॉर्डिंग, आप लोगों के अकॉर्डिंग मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, अपने में चेंजेज करूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, JHQSXL और I एक सीधी पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उपयुक्त क्रम में ही हो। J और Q के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। J और Q के बीच में क्या बैठे हैं? 2 व्यक्ति बैठे हैं। X J और S के बीच में बैठा है। X जो है J और S के बीच में बैठा है। ठीक है, H के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, L Q के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। I के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। Q और H सीधी पंक्ति के सिरे में बैठा है, यानी सिरे मतलब कॉर्नर पर। ठीक है, कॉर्नर। ठीक है, आगे है, निम्न में से कौन सा J के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है? ठीक है, चलिए इस तरह, ये रीजनिंग पजल का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही ईजिली, आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले क्या समझना है, यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है, दिशा दिया हुआ, क्या दिया हुआ? दक्षिण दिशा में। लेकिन दिशा नहीं दिया रहेगा तो हम क्या मानेंगे? उत्तर मानेंगे। उत्तर किसको मानेंगे? ऊपर वाले को उत्तर मानते हैं। ठीक है, ऊपर वाले दिशा को क्या मानते हैं? हमेशा उत्तर। ठीक है, उत्तर। ठीक है, यानी नॉर्थ मानते हैं। ठीक है, समझ गया। लेकिन यहाँ पर दिशा दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर एक दिशा दिशा यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन बनाएंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बैठा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक पंक्ति खींच लेते हैं, एक लाइन खींच लेंगे। चलिए वहाँ पर नहीं खींचेंगे, क्वेश्चन है, यहाँ पर खींच लेते हैं। सॉरी, हाँ, एक लाइन खींच लिए। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है? उस पॉइंट को खोजना है जो फिक्स पॉइंट है। ठीक है, जो बताया गया कि फिक्स पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कहाँ पर फिक्स पॉइंट है। J और Q के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति बताया है। ठीक है, X और J के बीच में, X J और S के बीच में बैठा है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। कितना है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल 7 व्यक्ति है। 7 है ना, तो 7 लकीर हम लोग खींच देंगे। कॉर्नर पर एक रहेगा, कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल 7 है तो 7 लकीर खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो गया क्या? दायां। ठीक है, और ये बायां। ठीक है, ये दायां, ये बायां हो गया। ठीक है,
उसके बाद क्या बताया गया, जो जे और क्यू के बीच में दो व्यक्ति है, जे और क्यू के बीच में क्या है, दो व्यक्ति है, और एक्स और जे के, एक्स जो है जे और एस के बीच में, जे यहाँ पर चलो जे ले लेते हैं, और एस के बीच में एक्स है, क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर एक्स लिख दिए, ठीक है। आ गया, आगे आगे क्या है, एक्स जो है जे और एस के बीच में, लेकिन ठीक बीच में नहीं बोला है, तो यहाँ पर हम लोग कोई फिक्स नहीं लेंगे, एक इवेंट फिक्स पॉइंट वाला पहले खोजना है। क्यू और एच सीधी पंक्ति के सिरे पर बैठे हैं, हाँ यहाँ ये फिक्स पॉइंट है, सीधी पंक्ति के क्या सिरे पर बैठे हैं क्यू और एच, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू लिख देते हैं सिरे पर, यानी कि कॉर्नर पर, और एच, ठीक है, फिक्स हो गया। उसके बाद क्या है, जे और क्यू के बीच में दो व्यक्ति है, जे और क्यू के बीच में कितना व्यक्ति है, दो व्यक्ति, ठीक है। एक्स जो है जे और एच के बीच में बैठा है, एच के दाएं और बैठा है, एच के दाएं और बैठा है, ठीक है, एच के दाएं और बैठा है, कौन बैठा है, एक्स बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, एक्स के दाएं है ना, ये देखो दाएं, इधर की तरफ जा रहे हैं तो दाएं होगा, ठीक है। तो इसके दाएं यहाँ पर हो गया, और एस के दाएं, ठीक है। और क्या बताया, उसके बाद है एल जो है क्यू के बाएं और बैठा है, एल क्यू के बाएं और, एल क्यू के बाएं इधर चलेंगे तो ये बाएं हो गया, एल क्यू के बाएं और बैठा है, ठीक है, यहाँ पर एल हो जाएगा, ठीक है। एल क्यू के बाएं और बैठा है, बाएं और दूसरे स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर, तो ये पहला स्थान हो गया, पहला, ये दूसरे स्थान, ठीक है। अब बच गया क्या, उसके बाद क्या है, आई के बाएं और ठीक बगल में बैठा है, दूसरे स्थान, और आई के बाएं और ठीक बगल में बैठा है, बाईं ओर, तो यहाँ पर आई हो जाएगा, बाईं ओर ये इधर है, तो ये बाईं ओर, आई के बाईं एल है ना, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, क्यू आई हो गया, एल हो गया, एक्स एच एल भी हो गया, एस भी हो गया, क्यू हो गया, ठीक है, एच एस जे बच गया, तो जे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया जे के बाईं और तीसरे स्थान पर क्या होगा, जे के बाईं और तीसरे स्थान पर, जे ये है, ठीक है, बाईं और तीसरे स्थान पर, इसका बाईं इधर है ना, पहला दूसरा तीसरा, क्या होगा, एच, एच देखो किस में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन किस में है, बी में, तो ये बी सही हो जाएगा, ठीक है। पजल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, ठीक है। बाएं दाएं का खेल है, बाएं दाएं में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, दिक्कत होता है, ठीक है, समझने में, और करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है तो वैसे भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है, ठीक है। बी कहता है क्या, आर मेरी बहन ए की पुत्री है, जो टी की इकलौती पुत्री है, ठीक है। किसकी पुत्री, आर मेरी बहन, बी कहता है, बी, ठीक है, कहता है कि आर मेरी बहन है, आर बहन है, ठीक है, और ए की पुत्री है, तो पुत्री है तो ऊपर में होगा, ये नीचे पुत्री है, और टी की इकलौती पुत्री है, और टी का भी इकलौती पुत्री है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पति पत्नी, ठीक है, पुत्री है। कर उसके बाद क्या है, एक्स टी और जेड की संतान है, एक्स जो है किसके किसके संतान है, टी और जेड की संतान है, एक्स और मेरी बहन है, बहन ए की पुत्री है, ठीक है, और टी की इकलौती पुत्री है। उसके बाद एक्स टी और जेड की संतान है, जो एच की दादी नानी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यस और ए
ठीक है। और एक्स क्या है, एक्स जो है टी और जेड, टी और जेड का क्या है, संतान है। ये यहाँ पर एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स हो गया, टी और जेड की संतान है। और बी का क्या है, ये बहन है, ठीक है, बी जो है आर की बहन है, ठीक है। हाँ, बी कहता है कि आर मेरी बहन है। उसके बाद और ये क्या हो जाएगा, के अविवाहित, के एम की माँ है, के जो है एम की माँ है, के एम की माँ है, तो के एम यहाँ हो जाएगा, ठीक है। एच की दादी यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। तो बता रहा है, और आर क्या है, आर मेरी बहन है, ठीक है, ये आर, इन दोनों के बीच में भी रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बहनोई, ठीक है, ऑप्शन बी। थोड़ा रिलेशन में आप लोग देखेंगे अच्छे से तो बनाएंगे ट्री, फैमिली ट्री से तो हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बहनोई होगा, या देवर या साले, ठीक है, की पत्नी, साले की पत्नी, ऐसे करके, ठीक है। इसमें दिया हुआ के एस से किस प्रकार संबंधित है, के जो है एस से किस प्रकार संबंधित है, के एस से किस प्रकार संबंधित है। ये हो गया पति पत्नी, ठीक है, और ये भाई का पत्नी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर इतना को इतना लिखा जाता है, ठीक है, और इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को कितना लिखा जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन पहले देखना है, क्या क्या रिलेशन दिया हुआ है, गौर से देखना है। यहाँ पर एक घटा, ठीक है, एक बढ़ा, 5 में से एक घटा 4, 2 1 3, 4 3 में से एक घटा 2, यानी एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, ठीक है। चार, तीसरा नंबर पर देख, 1 2 3 4, चौथा नंबर पर 1 2 3 4, चौथा नंबर 5, 4 से 5 हो गया, ठीक है, यानी एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। तो 113 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख लेंगे, 7 9 6, ठीक है। इसके बाद 4 3 2 5, ठीक है। उसके बाद इसके सामने में लिखेंगे 6, आगे क्या है 9 7 2 3, सामने लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, 7, उसके बाद क्या है 5 2 3 4, ठीक है। अब इसको क्या करना है, चेक करना है कि किससे कैसे रिलेशन इस्टेब्लिश मतलब बैठ रहा है, ठीक है। 6 यहाँ से यहाँ आया, और 7 यहाँ से यहाँ आया, और 9 क्या है एक ही जगह, अपने ही जगह पर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखना है, ये क्या हुआ, एक बढ़ा, ये यहाँ सॉरी, ये 5 यहाँ आया, 4 यहाँ गया, 2 यहाँ आया, और 3 यहाँ गया, ठीक है, समझ गया, क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से हमें आगे भी करना है, आगे भी क्या करना है, लिखेंगे हम 7 4 6 9 8 5 1, ठीक है। सबसे पहले इन तीन के साथ करना, ठीक है। उसके बाद ये 4 में, ये यहाँ आ जाएगा 6 हो जाएगा, और ये यहाँ पर चला जाएगा 7, और ये सामने, ठीक है। तो 6 4 7, 6 4 7 कहाँ है, 6 4 7 ऑप्शन ए में ही मिल जाता, सॉरी बी में मिल जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बनाना, पूरा क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर मिल गया बस हो गया ख़त्म, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 114, यदि किसी कोड को डिसाइड के स्थान पर इस तरह से लिखा जाता है, तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, डी का
देखो यहाँ पर डायरेक्ट ही नंबर ही दे दिया, पुट कर दिया, ठीक है। डी का कितना दिया, 4, ठीक है। डी का 4, ई का 5, सी का 3, आई का 9 और डी का 4, फिर ई का 5, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ए बी यहीं से कर देते हैं, ए बी आई डी, ठीक है। ए का कितना हो जाएगा 1, बी का 2, आई का 9, ठीक है। उसके बाद डी का 4 और इसका 5, ठीक है। ई का 5, तो 1 2 9 4 5, 1 2 9 4 5, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 115, एक निश्चित कूट में गेम को इस तरह से लिखा जाता है, तो बेड को इस तरह से लिखा जाता है, तो मेड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इसी में से ढूंढना है कि देखना है कि किसको किस तरह से लिखा गया, GAME, ठीक है। और यहाँ पर ME है ना, ME, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से ये होगा स्टार और डिवाइड, क्योंकि यहाँ MA है और यहाँ पर A के लिए भाग आया है और ये आया, ठीक है। तो खोजना है, देखो इस तरह से कहाँ पर है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डी कहाँ पर है, डी यहाँ लास्ट में है, डी यहाँ पर है अंतिम में और यहाँ पर अंतिम में है गुना, तो गुना का चिन्ह देंगे, ठीक है, MAD। और ई के लिए क्या आएगा, ई के लिए ई देखना, ई खोजना है, यहाँ दूसरे स्थान पर है, तो इसके दूसरे स्थान पर क्या है, परसेंटेज, तो इसके दूसरे स्थान पर परसेंटेज, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में 5 10 15 25 40, ठीक है, इस तरह से है। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करना है देखते हैं। 5 में कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा, 5, ठीक है। इसमें कितना जोड़े तो 15 हुआ, 5। इसमें कितना जोड़े तो 15 हुआ, सॉरी 25 हुआ, 10, ठीक है। इसमें 15, ठीक है। 5 5 5 10 5 15, ये नहीं होगा, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। 5 10 15 25 40, ठीक है। 5 दूना 10, 5 15, 5 5, हाँ मल्टीपल, ठीक है। 5 दूना 10 हुआ, गुने 2 गुने 3, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 25, ये नहीं हो रहा है। 5 25, 5 8 40, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। देखते क्या होता है, दिमाग लगाएंगे आप लोग भी। 116 नंबर क्वेश्चन, इसमें 5 जोड़े हैं, ठीक है। सही जा रहे थे, इसमें 5 जोड़े हैं, ठीक है। देखते हैं फिर से, और इसमें कितना जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, +5, ठीक है। और इसमें कितना जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 15 जोड़े हैं, इसमें 5 जोड़े हैं तो क्या हो जाएगा, 5 जोड़े हैं तो 15, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच में जो है क्या, 5 + 10 जोड़े हैं तो 15, इसमें 5 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा, 5 जोड़े तो 15, ठीक है। और 10 में 15 में फिर 5 में 10 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 में फिर 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 25 में फिर 15 जोड़ दिए, ठीक है। पिछला वाला से जोड़ना मतलब क्या, देखो इन दोनों को जोड़ने से ये प्राप्त होता है, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने से ये प्राप्त होता है, और इन दोनों के जोड़ने से ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो इन दोनों के जोड़ने से क्या होगा, ये प्राप्त होगा, तो मतलब 25 + 40 65, ठीक है, 65 होगा। तो 65 कहाँ, ऑप्शन सी में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है श्रेणी 1 3 9 15 25 35 49 का अगला पद कौन सा होगा, ठीक है। अब सबसे पहले पद को चुनना है, देखना है, ठीक है। कितना का बढ़ रहा है, 2, यहाँ पर 6, ठीक है। यहाँ पर 6 2 6
6 ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो ये पद पहले समझना है कि कौन सा है, एपी सॉरी एपी में है कि जीपी में है, किस में है। तो सबसे पहले इसको हम चल एक इसे भी देखना है। 1 है 1² ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4 2² -1 भी कर सकते हैं इसको, 2² -1 3 हो जाएगा, ये 3² 9, ये 4² -1, और ये क्या हो जाएगा 5² और ये कितना हो जाएगा 4² हुआ तो 5², 1 मिनट, हाँ 6² -1 35, 36 में से 1 घटा 35, ये कितना हो गया 7², और ये अगला पद जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 7² -1 यानी 48, होता है ना 49 में से 1 घटा तो 48, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7 7 नहीं 7 नहीं, ये 8 हो जाएगा, 6 7 हुआ तो 7 के बाद क्या हो जाएगा 8, 8² -1 यानी 64 में से 1 घटा 63, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समूह में भिन्न शब्द चुनिए जो क्या है कागज, पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबर। कौन सा जो है अलग है, डिफरेंट है, ठीक है, उसको चुनना है। पुस्तक हो गया, कागज, पेंसिल, पेन, रबर, इसमें से कौन सा जो है अलग है, ठीक है, उसको ढूंढना है। तो देखो ये क्या है, सब तो ऑप्शन से ही चलना है। ये भी कागज है, ये पेंसिल, पेन, रबर, लेकिन पुस्तक जो है अलग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ये सही, ठीक है। पुस्तक क्या है सबसे अलग है। अगला क्या QWZBB ZKW ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं बेजोड़ कौन है उसको देखना है, ठीक है। बेजोड़, इसमें से बेजोड़ कौन सा होगा उसको देखना है। सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे चेक करना है। ऑप्शन से चुनेंगे, ठीक है, ऑप्शन से चलेंगे। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है, सॉरी डिफरेंस है, अंतर, ठीक है। क्यू का कितना होता है 17 और डब्ल्यू का 23, 17 और ये 23, तो कितना का अंतर है +6 हुआ है। और इन दोनों में देखना है WZ 3 और ZB, ये हो गया समझो कि 28, ठीक है, 28 हो गया, B 28 हो गया, यानी 2 होता है लेकिन 26 2 28 हो गया, ठीक है। अगले पॉइंट के देखने के लिए तो 26 में इसमें कितना 2 जोड़ दिए, यानी 6 3 2, 6 3 2 होता है, ठीक है। फिर इसी तरह से इसको भी देखना है, एम कितना होता है 13 होता है, तो कितना हो गया, और ये होता है 19, 13 6 19 हो गया, ठीक है। और इन दोनों में कितना 17 4 21, 17 5 7, ये यू है ना, एस कितना होता है 19 3 22, ठीक है। और यू एक्स मतलब वी एक्स, ठीक है, सॉरी वी एक्स, तो 22 2 24, ठीक है, यानी 6 3 2 ये भी फुलफिल करता है, ठीक है। उसी तरह से अब इसको देखेंगे, अगर सेम एक ही जैसा आएगा तो सही हो जाएगा, बाद या नहीं तो गलत, जो डिफरेंट होगा वो गलत होगा, ठीक है। WC ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 3 है तो 29 हो जाएगा। W कितना होता है तो 23 होता है, कितना जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा 6, ठीक है। G मतलब 7, C में कितना जोड़ेंगे तो 7 होगा तो 4, यहाँ पर डिफरेंट हो गया। इसमें क्या आया था 6 3 2
और इसमें क्या आ गया 4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा चेक कर लेना इसमें भी, लेकिन ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 4 आ गया तो यही डिफरेंट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से हल करना है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 441 और यहाँ पर 529 है, क्या हो जाएगा? 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 स्क्वायर बराबर 441 होता है ना। और यहाँ पर कितना है? 21 गुने, और यहाँ पर कितना करेंगे तो 42 होगा। 21 गुने 2, ठीक है, 21 गुने 2 और 21 स्क्वायर। उसी तरह से 529 किसका होता है? 529 जो है 6 का होता है, 25 का होता है, 6 से 25, ठीक है, 25 का 6 से 25 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 23 का होता है, 23 स्क्वायर बराबर होता है, ये 23 का होता है कितना? 23 स्क्वायर होता है 529, ठीक है। और यहाँ पर तो उसी तरह से क्या करना है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 23 है तो 23 लेंगे, जिस तरह से 21 लिए तो 23 गुने 23 लिखना है, 21 लिख दिए, 23 इंटू क्या करेंगे, ये 2 था, इसमें भी 2 तो इसमें भी 2 करेंगे, 23 दूना कितना हो जाएगा? 46। तो ये ऑप्शन कितना कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, 46 ऑप्शन बी, ठीक है, 46, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी क्या करना है, इससे रिलेटेड चीज़ ढूंढना है। पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन, पार्लियामेंट कहाँ पर है? ग्रेट ब्रिटेन में। तो कांग्रेस कहाँ है? तो ये हो जाएगा यूएसए, कांग्रेस यूएसए में। यूएसए का जो है संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें करा भरने के लिए थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, इसमें करा भरने के लिए, ठीक है। ये देखो नीचे की तरफ जा रहा है और थोड़ा इसको ऐसे रोटेट किया तो नीचे हो गया, ठीक है। फिर इसको ऐसे इस कोना में, फिर इसको थोड़ा सा सीधा करके यहाँ किया, और फिर इसके बाद कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा इसके बाद ना, तो ये क्या हो जाएगा? इधर के ये जो है कौन सा हो जाएगा? जो ऐसे करके रहेगा, ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे करके रहेगा, लेकिन ऐसे वो कैसे रहना चाहिए? ऐसे 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 वाला रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो कौन सा है, कोना में है, ये भी ठीक है, ये भी कोना में ठीक है, लेकिन यहाँ देखो ऐसे करके है, ये वाला गलत हो जाएगा, ऐसे वाला नहीं हो जाएगा, ये कट हो गया, ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, देख रहे हैं, देखते हैं। और आगे अगला ऑप्शन ये तो कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो ऑप्शन बी ए सही होगा, ठीक है। यहाँ देखो एरो दोनों में उल्टा पुल्टा है, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 123 में देखना, इसमें देखो ये यहाँ पर है, मेन चीज़ को ढूंढना है इसमें। इस तरह क्वेश्चन है, मेन चीज़ को, ये वाला डब्बा यहाँ पर है, और इसको थोड़ा सा रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया तो ये इधर आ गया, यहाँ पर डब्बा आ गया। फिर इसको रोटेट किया, यानी कितना डिग्री पर घूम रहा है ये देखना है, यानी 90 डिग्री पर घूम रहा है, ठीक है, यहाँ आ गया। फिर इसको यहाँ से घुमाया, यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से घुमाया और यहाँ डाल दिया, ठीक है, यहाँ आ गया। फिर इसको घुमाया, कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। फिर इसको घुमाएगा तो कहाँ आ जाएगा? ये डब्बा ऐसे करके यहाँ पर रहेगा, ऊपर, सीधा ऊपर, ठीक है। कहाँ पर होगा? सीधा ऊपर में डब्बा रहेगा, सीधा ऊपर में। कहाँ पर है डब्बा? यहाँ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
124। 124 में जो है ये क्या बताया है, जो इसमें से कौन सा यहाँ पर सेट होगा, ठीक है, उसको चुनना है। चलिए देखते हैं, बिना घुमाए देखना है। इसमें से सबसे पहले देखना क्या है, जो कौन सा सेट हो जाएगा। दो चीज़ में क्वेश्चन, मतलब दो पेज में दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा। तो हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। 124 नंबर क्वेश्चन, इसमें से जो है ये तो 31 हो जाएगा। एक सेकेंड, ये तो पहले ही 31 हो जाएगा क्योंकि ये फुलफिल नहीं कर रहा है। ये देखो इस तरह का होना चाहिए, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ऑप्शन एलिमिनेट से चलेंगे, ठीक है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा लग रहा है, इसको इरेज करें, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है लग रहा है यही, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ए। क्योंकि सभी डब्बा कैसा है, ऐसे करके ऐसे 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 है, ठीक है, लेकिन ये सब है नहीं ना है, तो ये हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या रहा है, जो देखो ये इस तरह से ऐसे है, मतलब ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ, ऐसे बना हुआ। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि ये दोनों डब्बा देखो एक जगह है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, इसी तरह का डब्बा होना चाहिए। किस तरह का डब्बा होना चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर है उसी तरह से इधर ऐसे ऐसे डब्बा होना चाहिए, ठीक है, उसी को ढूंढना है हमें, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, देखना है, यहाँ पर ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे दिया है ना, तो यहाँ पर क्या ऐसे दिया होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये भी दिया होना चाहिए, ये यहाँ पर ऐसे करके दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ऐसे करके दिया हुआ रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन दिया हुआ रहना तो चाहिए, लेकिन ये ऐसे भी रहना चाहिए, ऐसे, ठीक है, और इस बॉक्स में ऐसे रहना चाहिए, और इस बॉक्स में ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए, और ये इस बॉक्स में ऐसे होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन से, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन देख रहे हैं कि ये इधर घुमा हुआ है, ये लग रहा है होना चाहिए, ये भी लग रहा है होना चाहिए, लेकिन ये कैसा है, ये भी होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। ये ऑप्शन सी गलत है, सी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बच गया दो को, दोनों में से एक को एलिमिनेट करना है, इसमें से देख करके ए और बी को देखना है और एलिमिनेट करना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये वाला होना चाहिए, लेकिन इसमें ये दिया हुआ, ये दीवार ठीक है, ये भी दीवार ठीक है, लेकिन एक उधर होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कैसा दिया हुआ है, ये ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही लग रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये देखो कैसे दिया हुआ, ऐसे ऐसे करके दिया हुआ, ठीक है, लेकिन ये हमारा कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तितली के जैसे नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इसके बाद ये कह रहा है कौन सा जो अंतर्निहित है, ऐसा किस में दिख रहा है, इस तरह का। एक तो यहाँ पर दिखने वाला है चीज़ है, दिख रहा है, देखते हैं, और किस में देखना, आँख फाड़ कर देखना है दोस्तों, गौर से देखना है। एक यहाँ पर भी दिख रहा है, देखो यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है, ठीक है। तो किस में दिख रहा है, इस तरह का दी गई आकृति में निहित है 126 में। तो दोस्तों ऑप्शन बी में दिख रहा है, ये इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें ये कटा होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो इसमें ये गलत है, ये इसमें नहीं है, ऑप्शन बी में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर बिना घुमाए जो है इसको देखना है, मतलब बिना घुमाए जो ये किस में अंतर्निहित है, यानी सम्मिलित है, ठीक है। किस में सम्मिलित है, देखो गौर से देखना है,
किसमें है, किसमें है, इसमें, ऐसे 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 ऐसे, हाँ इसमें होना चाहिए, लग रहा है और भी, और हम ऑप्शन सब देख रहे हैं, देख लेते हैं। ठीक है, नहीं है, यही है ऑप्शन, यही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 128 चित्र वाला है, ये बताया गया कि किसमें है, बिना घुनन किए इस तरह का किसमें दिया हुआ है, देखना है देखना है किसमें। एक तो इसमें लग रहा है, ठीक है, इसमें ही है लग रहा है। चलो और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, पूरा देख लेते हैं, लग तो रहा है इसी में, हाँ इसी में है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, हो जाएगा 128 का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आज हम लोग पूरा कर देंगे अगले दिन सीट नंबर 2 को, उसमें पूरा विजुअल होगा। ठीक है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, इसमें थोड़ा करने में दिक्कत हो गया था। चलिए इस तरह क्वेश्चन को करेंगे। देखो सबसे पहले ये काटा गया, तो सबसे पहले ये देखो किस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो नीचे की तरफ है, तो एक दूसरे के, सबसे पहले ये देखो, ये नीचे की तरफ, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये देखो, ये एक दूसरे के मुंह को जोड़ा है, लेकिन नहीं ना, अपोजिट मतलब उल्टा होना चाहिए ना, ये गलत हो गया। यहाँ देखो ये भी गलत हो गया, ये देखो एक दूसरे के मुंह की तरफ है, घुमा हुआ नहीं, एक दूसरे के मुंह की तरफ नहीं, एक ही तरफ होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के मुंह की तरफ, ये हाँ ये नहीं है, ये होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए, ये भी एक दूसरे के मुंह की तरफ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 129 का। ठीक है, चलिए 130 की ओर बढ़ते हैं। 130 ये बताया गया है जो ये सही दर्पण आकृति क्या हो जाएगा, अगर दर्पण के सामने रखेंगे, यहाँ पर मान लेते मिरर है, दर्पण है ऐसे कर सॉरी मिरर है, तो क्या हो जाएगा, तो ये देखो कोना वाला जो है, एरो का साइन जो है, एरो का साइन यहाँ पर ऐसे करके होगा। ठीक है, और ये ऐसे करके होगा, देखो है कहीं पर, तो ऑप्शन ए में है, सिर्फ ऑप्शन ए में है। ठीक है, कहाँ पर होगा, ऑप्शन ए में होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में ही ऐसा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इसमें भी बताया दर्पण में। ठीक है, देखो इसमें अच्छे से दर्पण दिया, उसमें दर्पण नहीं दिया हुआ था। ठीक है, दर्पण में देखो सबसे पहले क्या देखना, जो नियरेस्ट है वो नियरेस्ट होगा। ठीक है, ये नियरेस्ट है ये चीज़, तो नियरेस्ट होगा यानी नज़दीक होगा। इसमें ऐसे हम बांटेंगे। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ, ये देखो ये इधर है, ये वाला पोर्शन, ये वाला भाग, तो ये वाला भाग ऐसे होगा। ठीक है, और किधर से कटा हुआ है, इधर से कटा हुआ, तो ऐसे करके कटा हुआ होगा। ठीक है, समझ गया, तो इस तरह के खोजेंगे कहाँ पर है। और इसमें क्या करना है, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, और इसमें किधर है, मतलब ऐसे ऐसे करके है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ऑप्शन की ओर। तो देखो ये कहाँ है, ये होना चाहिए 31 का किस में दिख रहा है, देखो हाँ ये बताए थे ना कि कैसे होना चाहिए, तो ये जो है, एक सेकेंड, कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ऐसे रहेगा, और ये ऐसे ऐसे रहेगा। ठीक है, ये कहाँ पर दिख रहा है, देखो ये यहाँ पर है ना, ऐसे दिख रहा है, और ये कटिस ऐसे करके होगा, यहाँ पर भी है, लेकिन ये कटिस ऐसे करके होगा, तो ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 32 का कितना बड़ा क्वेश्चन है, 132 का लिखा हुआ क्या, 8 एथलीट्स सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल, तनु, कोयल, अंकित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं।
परंतु एक ही जैसे नहीं, मतलब उसी जैसे नहीं जैसे बोल रहा है, ठीक है। कोयल राहुल के बाईं और तीसरा स्थान पर बैठी है परंतु चीनू, ठीक है। ये सब दिया हुआ है, हम इसको क्या इस तरह से समझते हैं, ठीक है। कितना टोटल है 8, तो 8 लिख देंगे। 3 3 6 और 2 8 हो गया। कितना हो गया 8। ये देखो ऐसे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, केंद्र की ओर है ना, तो ये राइट हो गया, ठीक है। और इधर चलने पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब क्या बताया गया है, जो इसमें दिया गया है स्टेटमेंट, कोयल राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। कोयल जो है राहुल के बाईं ओर, मान लेते हैं एक सेकेंड, फ़ोन का कलर चेंज कर लेते हैं। कोयल राहुल के बाईं ओर तीसरा स्थान पर, ठीक है। यहाँ पर राहुल है, ठीक है। राहुल के बाईं ओर तीसरा स्थान, पहला दूसरा और तीसरा, बाईं ओर इधर है, तीसरा स्थान पर कोयल बैठा है, के से शुरू, ठीक है। कोयल बैठा हो गया। उसके बाद तनु चीनू की दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तनु जो है चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठे हैं। तनु मान लेते हैं किसके, राहुल के, चीनू के दाईं ओर, चीनू, यहाँ चीनू है, 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तनु, ठीक है। चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, दाईं इधर से ना, तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद है जो मोहित और सुनील के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। मोहित जो है सुनील के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। मोहित सुनील के बाईं ओर, सॉरी सुनील के दाईं ओर है ना, दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। मोहित यहाँ पर मोहित लेते हैं, 1 मिनट, 1 2 3 4। चलिए इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, ठीक है, जैसे ऐसे लिए हैं, ठीक है। ये हो गया राइट, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4, टोटल 8 हो गया, ठीक है। अब क्या है, जो क्या लिखा हुआ है, कोयल राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। कोयल राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। राहुल यहाँ ले लेते हैं, राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, 1 2 3, यहाँ पर कोयल बैठा है, ठीक है। राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, जो तनु चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठे हैं। तनु जो है चीनी के दाईं ओर तीसरा स्थान, या चीनू यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और तनु यहाँ हो जाएगा, 1 2 3, तीसरा स्थान ये है ना, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद मोहित सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। मोहित जो है सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यहाँ सुनील हो जाएगा, ये दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। हो गया फिक्स, सभी का लग रहा है फिक्स हो गया, 1 2 बच गया, ठीक है। उसके बाद आगे है क्या, अभिषेक चीनू के बाईं ओर बैठा है। अभिषेक चीनू के बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पर अभिषेक दे देते हैं, ठीक है। बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, बाईं ओर दूसरा स्थान, पहला दूसरा, ठीक है। उसके बाद तनु सुनील के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है,
राहुल दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन, राहुल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो जो यहाँ पर बच गया, यहाँ पर अनिकेत हो गया, ठीक है, अंकित, एन लिख दिया, अंकित, ठीक है। तो कह रहा क्या, राहुल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? राहुल के जो दाईं ओर है, राहुल कहाँ, यहाँ है, राहुल के दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? पहला दूसरा क्या हो जाएगा? अभिषेक, ये अभिषेक है ना, ये अभिषेक, ये दाईं ओर है, अभिषेक हो जाएगा ऑप्शन। अभिषेक कौन से में, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन किस में है? बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, अभिषेक हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अभिषेक, ठीक है। चलिए देखते कहाँ पर क्वेश्चन है। ऑप्शन बी में है, बी सही हो जाएगा, ठीक है, अभिषेक हो जाएगा। थोड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, पजल का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। बस वो बाएं दाएं का खेल रहा था, बाएं दाएं पर फोकस करना है ज़्यादा से, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? हाँ, ये क्वेश्चन मैथमेटिकल टाइप का है। प्लस का अर्थ गुण घटाओ, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लस का अर्थ क्या है? घटाओ, और घटाओ का अर्थ क्या दिया हुआ? भागा। तो चलो घटाओ का अर्थ हम इसको भाग समझ लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो बोला है वही बताना करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ भाग दिया है, तो भाग का अर्थ क्या होता है? भाग का अर्थ गुणना, भाग का अर्थ गुणना, तो गुणना लिख दिए। चलो जोड़ का अर्थ क्या लिखे थे? ये घटाओ बोले थे, ठीक है। और गुणा का अर्थ क्या? जोड़, तो गुणा का अर्थ जोड़, ठीक है। तब ये कितना हो जाएगा? 13 9 में 117, ठीक है, गुने 6 माइनस 24 प्लस 26, ठीक है, 6 9 54, 54 माइनस 24 और प्लस 26। अब ये तो हो जाएगा आप लोगों को 24 में से 2, ठीक है, 2 56, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी 133 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें से बता रहा है कि कौन जो है बन सकता है। अब इसमें अपोजिट वाले बताए थे कल भी, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, और ये इसके अपोजिट होंगे, ठीक है। तो बन सकता है, कौन सा जो है मोड़ने पर बन सकता है, ठीक है। अब देखना, अपोजिट वाले एक जगह नहीं रहेंगे, आई और ई एक जगह नहीं रहेंगे, ठीक है, आई और ई एक जगह नहीं रहेंगे, जे और जी एक जगह नहीं रहेंगे, जे और जी एक जगह है, ये ख़त्म, ठीक है। आई और ई एक जगह नहीं रहेंगे, आई और ई एक जगह है, देखो आई और ये है ना एक जगह, ये ख़त्म, ठीक है। उसके बाद एफ़ और एच एक जगह नहीं रहेंगे, एफ़ एच है ना, ये देखो एफ़ एच है, ये भी ख़त्म। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बच गया? ये भी ख़त्म हो गया, तो कौन सा बच गया? ऑप्शन ए सही, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 से 6 तक दिया है, पासा का 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। 1 से 6 तक दिया है, 2 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा, यानी 2 के उल्टा साइड में कौन सा होगा। यहाँ देखो 2 जो भी कॉमन हो उसको पकड़ना है, 3 कॉमन है ना, तो 3 लेते हैं, ठीक है, 3 को रोटेट करते चलते इस तरह से चलेंगे, घुमाएंगे, तो 3 के बाद क्या है? 6 और 2, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें भी 3 लेते हैं, 3 ऐसे आए तो ऐसे ही इसी को भी, इसको भी ऐसे ही चलाएंगे, उल्टा नहीं चलाना, ठीक है। 3 है, उसके बाद 1, उसके बाद 4। अब देखो 2 का अपोजिट क्या आ गया? 4, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? ये एक दूसरे का अपोजिट हो, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। तो 2 का अपोजिट क्या है? 4 है, तो 4, ठीक है। तो इसमें बी हो जाएगा आंसर सही, ठीक है। 135 का कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में कुल 60 छात्र हैं, बी का रैंक योग्यता क्रम के नीचे की ओर 41वां है, और ऊपर से बी का रैंक क्या होगा? टोटल कितना है? 60 है, ठीक है। तो बी का रैंक जो है नीचे से, टोटल 60 स्टूडेंट हैं, जिसमें से टोटल 60 है, जिसमें से बी का नीचे से जो है कितना है? बी का नीचे से 41 है, और टोटल 60 है,
टोटल 60 है, ठीक है। तो कह रहा है कि ऊपर से कितना हो जाएगा, ऊपर से कितना होगा ये बताना है। तो इसमें से क्या करेंगे, घटा करके एक जोड़ देना है, ठीक है। एक घटा करके एक जोड़ देना, ठीक है। 60 में से 41 घटाना है और एक जोड़ देना है 36 का, ठीक है। ऊपर से पूछा है ना, तो क्या करेंगे 60 माइनस 41 प्लस 1 कितना हो जाएगा 61, ये हो जाएगा 0, ठीक है। 0 40 20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20 आंसर हो जाएगा, 20वां हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है, 20 भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करें इस स्थान पर क्या होगा 17 15 11 13, ठीक है। 17 15 13 और यहाँ पर 7 6 5 66 51, उसके बाद क्या होगा 17 6 23 23 69, ठीक है। देखते हैं 17 पंचे 65 65 17 पंचे 85, ठीक है। 17 पंचे 85 होता है, ठीक है। तो आप देखते हैं एक 66 कैसे आया, तो चलो 66 कैसे 17 प्लस 7 स्क्वायर अगर हम करते हैं, ठीक है, तो कितना आता है 7 7 49 और ये 17, हाँ तो आ जाता है कितना 66 आ जाता है 17, इन दोनों 17 प्लस 7 स्क्वायर। उसी तरह से 15 प्लस 6 स्क्वायर 15 प्लस 6 स्क्वायर यानी 36 और प्लस 15 कितना हो जाएगा 51, ठीक है। तो उसी तरह से क्या करेंगे 13 प्लस 5 स्क्वायर 13 प्लस 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 प्लस 25 38 हो जाएगा ना 38। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आर गुण एस जो है आर एस की माँ है। चलो यहाँ से देखते हैं हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ए और बी के बीच में संबंध स्थापित करना, ठीक है। क्या संबंध है ए प्लस डी लिखा हुआ है, प्लस खोजना है, प्लस वाला यहाँ, ठीक है। तो ए जो है इसका मतलब क्या हुआ ये फर्स्ट वाला जो है डी की क्या बेटा है, ठीक है। ए जो है डी का बेटा है, तो ए को डी को कहाँ रखना है डी को ऊपर में रखना है, डी ऊपर में रहेगा और ए बेटा है, बेटा प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। ए जो है डी का बेटा पुत्र है, ठीक है। उसके बाद माइनस का चिन्ह दिया हुआ, माइनस मतलब पति, ठीक है। माइनस मतलब पति, आर एस की पति है, आर मतलब ये पति है, तो डी जो है सी की पति है, पति में प्लस, ठीक है, और बराबर का चिन्ह दे दिए यानी प्लस, ये दोनों बराबर सिंबल में रहता है यानी एक ही कैटेगरी का है। उसके बाद आर गुने एस, आर मतलब एस की माँ है, ठीक है, आर एस की माँ है। और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी जो है बी की माँ है, सी माँ है बी की, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ये ए जो है बी का कौन है, कौन लगेगा, तो ये तो भाई लगेगा ना, प्लस है, तो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। 138 का क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 139 मॉडल को इस तरह से लिखा जाता है 57 638, ठीक है, 5 5 7 6 3 8, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। तो कह रहा है रियल को इस तरह से लिखा जाता है, तो मेरिटरी में और मेरिटरी को इस तरह से लिखा जाता है, तो एल का अर्थ क्या होगा, एल का कूट क्या होगा। इसमें से क्या करना है देखो, इसमें 3 MORA और इसमें क्या है एम, सबसे पहले मिलाना है, इसमें दोनों में एम मिल रहा है, ठीक है, इसमें भी एम मिला, इसमें भी एम मिला, ठीक है, और इसमें भी क्या, तो इन दोनों के बीच, इन दोनों में जो है इसमें और इसमें 5 मिल रहा है, काट दिए, ठीक है।
5 ख़त्म। एम के लिए क्या आ गया 5। हमको क्या किस पर टारगेट करना है, एल पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए आई, ये इसमें है और ए इसमें है। इन दोनों में देखना है क्या क्या मिल रहा है। 8 मिल रहा है दोनों में और 3 भी मिल रहा था। चलो 8 ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई के लिए आई देखना है, एक मिनट। उसके बाद आर खोजना है। आर इसमें देखना है, आर मिलाना है, आर देखना है इसमें और इसमें आर है, ठीक है। आर इसमें है और आर इसमें है, दोनों में आर। और दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है क्या कॉमन है, दोनों में 3, ठीक है। 3 भी ख़त्म हो जाएगा। 5 ख़त्म हो गया था ना, 5 एम के लिए था, 5 एम के लिए नहीं 5 एम के लिए नहीं। एक सेकेंड, थोड़ा सा फिर से बनाते हैं। कौन सा चीज़ जो है तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो, इसमें और इसमें, ठीक है। तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में जो भी चीज़ मिलेगा वो तीनों में से एक में कॉमन यानी कट जाएगा, ठीक है। एम यम दोनों में मिल रहा है, ठीक है। आर हाँ, आर तीनों में मिल रहा है। आर इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है। और इसमें भी क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। तो आर के लिए क्या हो गया, आर का कोड क्या हो गया 5। तो 5 तो ये ख़त्म हो गया ऑप्शन से, ऑप्शन बी ख़त्म हो गया ना, ठीक है। उसके बाद 3 लिखा हुआ है, ठीक है। 3 खोजना है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। दोनों में 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आर और एल है। तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, ए और एल है। 3 के लिए क्या हो जाएगा, या तो ए होगा या एल होगा, ठीक है। ए और एल, इसमें कन्फ्यूजन है, इसको छोड़ते चलो आगे चलते। 6 खोजना है। 6 इसमें है और 6 इसमें नहीं है, ठीक है। 6 के लिए क्या होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद डी में चलना है। 7 है, ठीक है। 7 खोजना है। 7 इसमें है और ये लास्ट वाला में, तो लास्ट वाला में आर ई नहीं होगा, ई नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए और एल है ना। यानी कि 3 के लिए क्या आ रहा है, 3 के लिए दोनों में जो कॉमन आता है ए और एल आता है ना, तो ये एल मिल रहा है ना, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोड भाषा में टेबल को 80 लिखा जाता है, चेयर का 78 लिखा जाता है, तो कोड भाषा में इसको कितना लिखा जाएगा, ठीक है। देखो इसमें 20 हो गया, +1 +2 +12 +5, ठीक है। 20 1 21 और 2 23 अब 5 23 5 कितना हो गया 28, अब 12 40 और गुने 2 कर दीजिए तो कितना हो जाता है 80। उसी तरह से इसको भी क्या करेंगे, 23 +9 14 +4 15 +23, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जोड़िए, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 88 और इसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 176, ठीक है। तो ये देखो 176 कहाँ है, ऑप्शन ए में, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में एक निश्चित कोट में मसल्स को इस तरह से लिखा जाता है, तो प्लानेट को क्या लिखा जाएगा। इसमें देखो क्या करना है, क्या किया गया है, +1 किया गया है, +1 -1, ठीक है। एक जोड़ा और एक घटाया, एक जोड़ा एक घटाया, ठीक है। एक जोड़ा और एक घटाया है, तो
हम भी इसमें भी क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, एक जोड़ना है और एक घटाना है। इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, पी के बाद क्यू, इसमें एक घटा देंगे के, इसमें एक जोड़ देंगे बी, इसमें क्या करेंगे, एक घटा देंगे, एम हो जाएगा। इसमें भी एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, और इसमें एक घटा देंगे एस। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर, वो आंसर ऑप्शन देखना है, क्यू के बी एम एफ एस, क्यू के बी एम एफ एस। ठीक है, क्यू के बी एम एफ एस, क्यू के बी एम एफ एस। देखो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा नहीं, कुछ 8 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोट भाषा में टैलेंट को लेटेस्ट को इस तरह से लिखा जाता है, तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा। एल कितना है 12 और ये 18 है। 12 में कितना जोड़े तो 18 हुआ, प्लस 6 हो गया ना। ठीक है, 12 6 18, ये इस तरह से एस टी और नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होने वाला, जैसे नहीं लग रहा है कि होगा। ठीक है, ये 20 है, ये 18 है, -2 करें, इसमें भी क्या करना है, ये 19 है, ये 17 है, कितना हो जाएगा, -2 करेंगे तो 17 हो जाएगा, ये 19 है ना, ये 17। ठीक है, क्यों 17 होता है, तो यानी -2 करते करते जाते हैं, -2 होते जा रहा है। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, -2 करते जाएंगे। ठीक है, इसमें -2 करते जाएंगे, एक सेकेंड यहाँ से चलेगा, -2 करते जाएं, इसमें से -2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 14 में से 2 घटा 12 एल, इसमें से 5 में से भी 2 घटा सी, यानी कि 3, 4 में से 2 घटा 2 बी। ठीक है, 12 में से 2 घटा 10 जे, यानी एल सी बी जे। ठीक है, एल सी बी जे, अरे ये दोनों, हाँ एल सी बी जे क्या है, क्या दोनों में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, एल सी बी जे, और ये 15 में से 2 घटा, यहाँ भी 2 माइनस करेंगे ना, 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना 13, यानी एम। ठीक है, एल सी बी जे एम कहाँ पर हो जाए, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 142 का ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो, सबसे पहले रिलेशन इस सभी के बीच में इस्टेब्लिश करना है। ये कितना लिखा गया है, 8 त्रिक 24, 3 से डिवाइड हुआ, मतलब 24 8 है ना, इसको ऐसे लिखा गया है, 24 में 8 से भागा दे दिया गया। ठीक है, समझ गया, 3। इसी तरह से 7 तिया 21, 6 त्रिक 18, 4 तिया 12। ठीक है, 8, उसके बाद 7 6, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 5। समझ गए, यहाँ पर कितना होना चाहिए, 5। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 1/5 गुने 15। ऑप्शन कौन सा सही है, ये सही होगा। ठीक है, तो ना होगा 5 तिया 15। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 198 194 185 और 144 108, क्या हो जाएगा, इसमें से कितना घटाए तो 198 हुआ, -4, इसमें कितना घटाए तो हो गया, ये हो जाएगा आपको 14 है तो 9। ठीक है, -9 यानी 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, यानी -16 करना होगा। किस में से, 185 में से
16 घटाओ 9, यहाँ पर कितना 17 में से 1 घटा 16, 169, 169 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 145 का 44, 13, 50, 9, 52, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताने को लुप्त जगह पर क्या होगा वो देखना है। 44, ठीक है, 44 कैसे कैसे आया, 44 से जो है 13 कैसे आया वो देखना है। इसमें से क्या करना है, सबसे पहले ये देखेंगे कितना का डिफरेंस है। सबसे पहले डिफरेंस पर जाएंगे, ये कितना का डिफरेंस है, तो लग रहा है कि ये 31 का डिफरेंस है, ठीक है, 31 का अंतर है ना। और यहाँ पर कितना का अंतर है, +37, और इन दोनों के बीच में 9 और 52 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 9 और 52 के बीच में 43, ठीक है। तो ये देखो ये प्राइम नंबर का फैक्टर चल रहा है, ठीक है, 31, 37, 43, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कितना जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना, देखो प्लस घटा बढ़ा, ठीक है, फिर इसमें से क्या हुआ घटा, ठीक है, फिर बढ़ा, फिर अब क्या होगा घटेगा। अब कितना घटेगा प्राइम नंबर का, ये हो जाएगा 41 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 43 के बाद 44, 45, 46, 47, 47 घटेगा, तो कितना हो जाएगा, 52 में से 47 घटा दो, 52 में से 47 जाएगा, कितना बच जाएगा 5, तो ऑप्शन 5 का, ओ सॉरी 7, 47, 4, 7, 52, 1 मिनट, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं मिस्टेक हो रहा है शायद, 43, 31, 37, 37, 43, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 43 ही होगा, यहाँ पर 43 ही होगा, क्योंकि देखो 31, 37, ठीक है, पहले माइनस वाला 31 के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 41, ठीक है, 41 माइनस उसके बाद 43, ठीक है, माइनस वाला में ये 43 छूटा हुआ है, तो 43 घटाना है, तो 52 में से 43 घटाएंगे कितना बच जाएगा 9, ठीक है, 9, तो 9 कौन कहाँ पर है, ऑप्शन ए में, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत समझने में, इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है जो जो असंगति है यानी सबसे अलग है, ये देखो DCBA मतलब कि उल्टा चला है, DCBA यानी ABCD, ठीक है, उसी तरह से WXYZ, ठीक है, इसके बाद IJKL, इसके बाद ये देखो उल्टा, ये सबसे हट के दिया हुआ है यानी सीधा दिया है, PQRS होना चाहिए, तो उल्टा कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। 147 का लिखा हुआ कौन सा असंगत है, ताजमहल आगरा में है, ये ठीक है, ताजमहल कहाँ है, आगरा में। इंडिया गेट कहाँ है, नई दिल्ली में है, इंडिया गेट कहाँ है, नई दिल्ली में है, ये बताना है, ये कहाँ है, ठीक है, जो गलत होगा उसको देखना है, ठीक है, असंगत होगा। विक्टोरिया स्मारक कहाँ, कोलकाता में है। कोणार्क कहाँ, उड़ीसा में, ये सही हो जाएगा, ठीक है, कोणार्क विक्टोरिया स्मारक है, ये भी तो क्या हो जाएगा, कोलकाता में है, विक्टोरिया स्मारक है कोलकाता में, ठीक है। कौन सा जो है असंगत युग्म है 147 का, कोणार्क उड़ीसा, हाँ तो ये भी सही है, एक ये जगह है, ये भी जगह है, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि कोणार्क क्या है, एक मंदिर है, ये मंदिर, ठीक है, ये मंदिर है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ये सही है कि कोणार्क उड़ीसा में है, ठीक है, लेकिन ये जगह नहीं है, ये कोणार्क क्या है, एक मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर है, ठीक है। ये सब क्या घूमने वाला स्थल है, ठीक है, स्थल जो अंग्रेज़ों सब ने बनाए, मतलब अंग्रेजिया हो गया या ये सब ये इंडिया गेट अंग्रेजी बनाए ना, विक्टोरिया स्मारक भी अंग्रेजी बनाए,
लेकिन ताजमहल जो है शाहजहाँ ने बनाया ना, मुमताज़ बेगम की याद में। लेकिन विक्टोरिया, ये जो कोणार्क के जो है क्या है, ये मंदिर है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 148, 2-3 क्वेश्चन ही बचा है। अल्जाइमर मस्तिष्क में होता है, तो मोतियाबिंद कहाँ होगा? आँख, ये होता है। खुजली नाक, नहीं, मधुमेह कान में, गुर्दे जिगर में। तो ये क्या हो जाएगा? 148 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन ए है, मोतियाबिंद आँख ही में नहीं होता है मोतियाबिंद, ठीक है। उसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का जो संबंध आँख से है, उसको ऑन्कोलॉजिस्ट का संबंध किससे हो जाएगा? तो ऑन्कोलॉजिस्ट का संबंध होता है कैंसर से, ठीक है, कैंसर से, ठीक है। किससे संबंधित होता है? कैंसर से, ऑन्कोलॉजिस्ट। उसके बाद 150 का लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द के ठीक, मतलब ये सब दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या लिखा? ताजमहल आगरा में, इंडिया गेट नई दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ होगा? तो ये मुंबई हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये मुंबई है, तो मुंबई में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये आप लोगों को पता भी होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ तक का सफ़र कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। दोस्तों क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ लिख भी देते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब वीडियो को प्यारा से लाइक कीजिएगा और पूरा वॉच करके जाइएगा दोस्तों। डेली इस चैनल पर एक सेट आने वाला है दोस्तों, मैथ रीजनिंग जीके जीएस का, जो एसएससी बिहार एसएससी जीएल हो गया, सीएचएसएल यानी इंटर लेवल का हो गया, इंटर लेवल का भी फॉर्म आने वाला है, मतलब आ गया है दोस्तों। उसका भी तैयारी कराया जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट का आता है, वो भी, स्टेनोग्राफर भी आया, उसका भी तैयारी होगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा क्लास, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और पूरा वॉच करके जाइएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग। और मेरा पिछला क्लास नहीं देखें तो वो भी क्लास जा कर के देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।